प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे वाला जो हमारा अलग तरह का जो सेशन होता है जिसमें हम अलग अलग चीजों पे बात करते हैं वो हम लोग शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि नमस्ते। और आप लोग भी जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप लोग का भी जो जो अनुभव होगा वो कृपया आप जरूर बताइएगा। और क्योंकि ये मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि अभी गर्मियों का दिन आ गया है, तो हम लोग ना अलग अलग जो पेय पदार्थ रहता है, पानक, शरबत, और वो फ्रूट जूसेस जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपने अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि कोरोना काल जैसे ही बीता ना, तो कोरोना काल से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के लिए देखने के लिए जो दृष्टिकोण है वह सभी लोगों का बदल चुका है। तो आज सारा समाज जो है हमारा वह आयुर्वेद की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देके सोच रहे हैं और महत्व दिया जा रहा है आयुर्वेद की तरफ। तो स्वास्थ्य टिकाने के लिए और व्याधि कम करने के लिए या व्याधि न हो उसके लिए संतुलित और पोषक आहार, मतलब हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो रहते हैं, पत्ती वाली सब्जियां, सूखा धान्य, दूध और दूध के पदार्थ, ड्राई फ्रूट, फल, ये सब हम लोग करते हैं। तो संतुलित आहार मतलब मॉडर्न के हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि रफेज खाना चाहिए, स्प्राउटेड खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, और बेकरी आइटम खाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। मतलब जो वो लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं कि इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट्स। तो उसी तरह से वो लोग फ्रूट्स का भी बहुत ज्यादा महत्व बताते हैं कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत लेना चाहिए। और खाना करने के साथ में विहार करना और व्यायाम करना, योगासन करना, इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है। लेकिन जब हम फ्रूट्स की तरफ देखते हैं तो फ्रूट और फ्रेश फ्रूट जूस न लेकर लोग क्या करते हैं कि स्मूदी लेते हैं, फ्रोजन फ्रूट का स्मूदी लेते हैं, या फिर प्रिजर्वेटिव एडेड फ्रूट जूसेस लेते हैं, सिरप्स लेते हैं, स्क्वैश लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो यह जो है ना, इससे पोषक तत्व हमें मिलता नहीं है, न्यूट्रिएंट्स जो हमको चाहिए बॉडी के लिए वह मिलता नहीं है। अपने प्राचीन ऋषि मुनि लोगों ने जो बताए हैं कि पानक कल्पना या शरबत कल्पना फ्रूट से बना के वह सर्वश्रेष्ठ होता था। तो हम उसको फिर से आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग अपने पेशेंट में और खुद के घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोगों ने असली फलों का जो रस निकाल के पिया तो वह तृप्तिकर होगा और तर्पण करेगा, तृष्णा शमन भी करेगा, ब्रहण भी रहेगा। अब पन्ना या हम लोग पानक बोलते हैं, यह पारंपरिक पेय है और इससे प्यास जो है, तृष्णा बहुत कम हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है, शरीर का दाह कम हो जाता है, और प्रीणन कार्य मतलब रिफ्रेशिंग कार्य हो जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में जब हम पानक कल्पना बोलते हैं ना, तो वही पन्ना कल्पना जो हम लोग आम का पन्ना बनाते हैं और अलग अलग फ्रूट्स का पन्ना बनाते हैं वह बोला गया है। तो जो ये पन्ना या पानक होता है इसको औषधि स्वरूप में भी हम लोग, मेडिसिन के रूप में भी अलग अलग व्याधियों में दे सकते हैं। और जिस तरह के हम लोग औषधि द्रव्यों के पानक कल्पना बनाते हैं उन सब फ्रूट्स का गुणधर्म, उसमें कार्यकारी तत्व, पोषक द्रव्य, वो सब पानक में आ जाता है। पानक मतलब एक तरह से फ्रूट जूसेस ही, और वो फ्रेश फ्रूट जूसेस। पानक कल्पना बनाने के लिए ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी रहता है, स्वादिष्ट रहता है। और जब हम पानक कल्पना देखते हैं तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6वां चैप्टर है जिसमें अन्य द्रव्यों के बारे में बताया है। उसमें 35 नंबर का श्लोक है, उसमें पानक का क्या डेफिनेशन है कि गुड़ाम्लिकादि संस्कृतम मुदगादि द्रव पानकम। मतलब अम्लिका मतलब इमली का, गुड़ और चीनी, इन द्रव्यों से संस्कारित जो द्रव्य पानी जो रहता है और शरबत रहता है, उसको हम पानक या पन्ना बोलते हैं। पानक या ठंडे पानी से मिक्स करके बनाया जाता है, या फिर इसमें ठंडा अवस्था में पानी को रखा जाता है। इसके दो टाइप बताए अपने ग्रंथों में। पानकम द्विविधम स्यात् अम्ल अनम्लम विशेषता। योग रत्नाकर ने दो टाइप का बताया है। जो टेस्ट के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से दो तरह का पानक कल्पना बताया है। एक है अम्ल पानक, जो अम्ल रसों के फलों से बनाया जाता है, जैसे कि इमली, इमली के उससे बनाया जाता है पानक कल्पना, या कोकम जो रहता है उससे बनाया जाता है, या खट्टा बेर से बनाया जाता है, खट्टा अंगूर से बनाया जाता है, या खट्टा आम से बनाया जाता है। आम को पका के और उसको पूरी तरह से पकाने के बाद, मतलब आप गैस पे भी बना सकते हैं, चूल्हे पे भी बना सकते हैं, उसको पका के फिर उसको, उसका पूरा अंदर का पल्प निकाल के और उसमें चीनी वगैरह डाल के जो बनाया जाता है, तो वो अपक्व आम से,
मराठी में इसको कैरी बोलते हैं, उससे बनाया जाता है। ऐसे जो खट्टे चीजों से बनाया जाता है उसको अम्ल पानक बोलते हैं। और कुछ पानक जो रहते हैं जो अनम्ल पानक रहते हैं, जो खट्टे नहीं रहते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें खट्टापना रहे, जैसे कि खजूर से बनाया जाता है, खरजूर आदि पानक। या फिर मीठा जो द्राक्षा होता है अंगूर से बनाया जाता है, या मीठा बेर से बनाया जाता है, या मौसमी से बनाया जाता है, या पके हुए आम से बनाया जाता है, या चंदन से बनाया जाता है। तो ये सब जो रहते हैं अनम्ल पानक रहते हैं। द्रव्य गुण में जो यादव जी त्रिविक्रम जी आचार्य जी हैं, उन्होंने द्रव्य गुण का जो बुक है उसमें क्या लिखा है कि फलम अम्लम अनम्लम वा शीताम उपरिमर्दितम सीता मरीच संयुक्तम पुतस्यत पानकम वरम। मतलब हम लोग फल खट्टा वाला फल लें या मीठा वाला फल लें, उसमें ठंडा पानी डालें और उसको मर्दन करें, और उसमें चीनी डालें या मिश्री डालें, मरीच डालें, और इसको जब हम बना देते हैं तो इसको हम पानक बोलते हैं। अब इसमें और घटक द्रव्य क्या बताया विस्तार से कि औषधि द्रव्य या फलों का जो पल्प है, अंदर का गुदा भाग है, वह 1 भाग लेना है। उसमें पानी जो है वह 16 भाग लेना है। अन्य द्रव्य जैसे कि चीनी ले लिया, या मिश्री ले लिया, गुड़ ले लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लिया। उसी तरह से प्रक्षेप द्रव्य जो ऊपर से डाला जाता है, तो उसमें इलायची का ऐसा पाउडर किया हुआ वो डाल दिया, या जीरा डाल दिया, या काली मिर्च डाल दिया। इस तरह से जो पानक बनाया जाता है वह बहुत बढ़िया होता है। इसमें हम लोग 1 भाग द्रव्य लेते हैं, जैसे कि फ्रूट का पल्प लेते हैं, उसमें 16 गुना पानी डालते हैं, और टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, गुड़ या चीनी डालते हैं। ये प्रक्षेप डाल के उसको मिक्स कर दिया जाता है और वह शरबत तैयार हो जाता है। अब कुछ कुछ विशेष निर्माण पद्धति है कि बॉईल करके बनाना है। अभी बहुत सारे जो आते हैं हमारे फ्रूट जूसेस, वो भी बॉईल करके चीनी के चाशनी में बनाया जाता है। तो इसमें ऐसा बताया है कि बॉईल करके कैसे है कि कच्चे फल लेते हैं, जैसे कि बेल का हमने पानक बनाना है, बेल का शरबत, जैसे कि बाबा रामदेव भी बेचते हैं पतंजलि का। तो कच्चे फल लाना है और पानी में उसको बॉईल कर देना है। जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें 16 गुना चीनी का चाशनी में डाल देना है। चीनी का चाशनी में डालें या फिर गुड़ में डालें, सेंधा नमक वगैरह डालें, और उसको फिर जैसा जरूरत है वैसे थोड़ा सा डाल के वैसा प्रयोग करें। और जो बिना बॉयल किया जाता है वो पके हुए फलों का जो पल्प है, अंदर का गुदा भाग है, वह लेते हैं और वो पानी में मिक्स करके आधा घंटा रख देते हैं। और फिर हाथ, जैसे पका हुआ बेल का श्रीफल का अगर हमको बनाना है तो पूरा बेल का हम गुदा भाग निकालते हैं, पानी में रख देते हैं आधा घंटा, फिर उसके बाद में मसल के उसमें चीनी वगैरह डाल के फिर छान के वह लेते हैं, उसमें चीनी सेंधा नमक इस तरह से करते हैं। या इमली का अगर शरबत बनाना है तो इमली को पानी में डाल देते हैं आधा घंटा, और उसमें फिर आधा घंटा में फूल जाता है, फिर उसको मसल देते हैं, मसलने के बाद चीनी और सेंधा नमक डाल के, और वह इमली का जो पानक होता है वह पिया जाता है। पानक करने के लिए कभी कभी पके हुए फलों का प्रयोग करते हैं, सूखे हुए फल का प्रयोग करते हैं, ताजा फल का प्रयोग करते हैं, मीठे फलों का प्रयोग करते हैं, खट्टे फलों का प्रयोग करते हैं, मीठे और खट्टे फलों दोनों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इनका चूर्ण का प्रयोग करते हैं, कभी कल्क का प्रयोग करते हैं। और जो भी हम फ्रेश बनाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। अब रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा भी आता है, लेकिन उसमें वो प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के बनाया जाता है। या फिर बचपन में आप लोगों ने रसना पिया होगा, या फिर आप लोगों ने बहुत सारा ऐसे पिया होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। फ्रूटी पिया होगा आप लोगों ने, वो सब कैसे प्रिजर्वेटिव वाला है। हमारे ग्रंथों में बताया है, कुछ कुछ बताया है, जैसे कि भाव प्रकाश में कृतान्न वर्ग में इमली का जो पानक बताया, चिंचा पानक, उसमें बताया कि अम्लिकाय फलम पक्वम मर्दितम वर्णा दृढ़म शर्करा मरीचे मिश्रम लवंगेदु सुवासितम अम्लिका फल संभूतम पानकम वातनाशनम पित्त श्लेष्मरम किंचित सुरुच्यम वहनी बोधनम। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि पका हुआ इमली का फल लेना है 1 भाग, ठंडा पानी 16 भाग लेना है, चीनी शर्करा जितना जरूरत है उतना लेना है, थोड़ा सा मरीच का चूर्ण लेना है, थोड़ा सा लवंग का चूर्ण लेना है, और थोड़ा सा कपूर का चूर्ण लेना है। इन सबको मिक्स करके शरबत टाइप बनाना है। तो ये वातनाशक है, रुचिकर है, अग्नि को दीपन करने वाला है, मल और वायु का अनुलोमन करने वाला है, तृप्तिकर है, और प्रीणन कार्य करता है, रिफ्रेश करता है पूरा। प्रीणन मतलब रिफ्रेश करता है। उसी तरह से कोकम का, कोकम मतलब तिंडिटिक पानक। तो ये भारत भैषज रत्नाकर में बताया है कि तिंडिटिक लेना है, कोकम, धनिया लेना है, अदरक लेना है, चातुर्जात लेना है, कपूर लेना है, चीनी लेना है, ठंडा पानी लेना है, इसका शरबत बना लेना है, कोकम शरबत। तो यह रुचिकर होता है। इसी तरह से चंदन पानक,
ये वृद्ध वृद्धों का जो पुस्तक है उसमें बताया है कि श्वेत चंदन का चूर्ण 1 भाग लेना है, ठंडा पानी 16 भाग और चीनी 2 भाग, इसको मिक्स करके शरबत, चंदन का चूर्ण का जो शरबत रहता है वह दाह और तृष्णाहर है और ज्वरग्न है। उसी तरह से मनुका का शरबत बताया जाता है, मार्द्विकम तु श्रमहरम मूर्छा दाह तृषापहम, सूत्र स्थान 46 चैप्टर में 390 नंबर का श्लोक है। इसमें मनुका 1 भाग लेते हैं, मनुका या किशमिश लेते हैं 1 भाग, और ठंडा पानी 16 भाग, इसको मिक्स करके चीनी डाल के लें या बिना चीनी के लें, तो ये श्रमहर है, थकावट दूर करता है, तृष्णाहर है, प्यास को दूर करता है, मूर्छा और दाह को दूर करता है। इसी तरह से फालसा का परुषक पानक रहता है, परुषकाणम कोलानम हृदय विष्टम्बी पानकम, तो फालसा का भी शरबत बना सकते हैं या फिर बेर का शरबत बनाते हैं। तो फालसा 1 भाग या फिर बेर 1 भाग, इसको ठंडा पानी 16 भाग ठंडा पानी में मिक्स करके लेते हैं, तो हृदय के लिए बहुत अच्छा रहता है। ज्यादा अगर लेंगे तो ये विष्टम्भी है, कॉन्स्टिपेशन करता है क्योंकि कषाय रसात्मक होता है। इसी तरह से द्राक्षादि पानक, तो द्राक्षा खर्ज कोला नाम गुरु विष्टम्भी पानकम, इसका मतलब है कि द्राक्षा का बनाए शरबत, खजूर का बनाए, फालसा का बनाए, द्राक्षा और मधु का बनाए, द्राक्षा और शर्करा का बनाए, द्राक्षा और गुड़ का बनाए, ऐसे अलग अलग बनाते हैं तो गुरु होता है, ज्यादा मात्रा में लेने से विष्टम्भी भी हो सकता है। इस तरह से नींबू का शरबत, नींबू पानक, भारत भैषज रत्नाकर में भाग 3 में बताया कि नींबू लेना है, शर्करा लेना है, लवंग लेना है, मरीच लेना है और ठंडा पानी लेना है, इसका शरबत पीते हैं तो ये अरुचि को दूर करता है। इसी तरह से दुरालाबादी पानक है, दुरालाबाद, चित्रक, हरितकी, आमलकी, पाठा, शुंठी, पिपली, चव्य, प्रियंगू, मधु, घी, शर्करा और शीतल जल, ये ग्रहणी रोग और अर्श व्याधि के लिए बताया। भारत भैषज रत्नाकर भाग 5वां में बताया। इसी तरह से आम्र का पानक बताया, मतलब मैंगो का शरबत बताया। तो ये वृद्ध वैद्यों की पुस्तक में बताया कि खट्टा आम लेना है, खट्टा आम को थोड़ा सा आग में पका देना है, उसका पूरा अंदर का पल्प लेना है, ठंडा पानी 16 भाग लेना है और उसमें सेंधा नमक, चीनी और थोड़ा सा इलायची का जो पाउडर होता है वो डालते हैं। तो तृष्णाहर है, हृदय है, और जो आजकल गर्मियों में लू चल रहा है उससे उष्माभिघात से वो बचाता है, दाह शामक है, सद्य प्रीणनकर है। तो पानक का गुणधर्म क्या बताया है कि श्रम तृणक्लम हरम पानकम तीर्णम गुरु विष्टम्बी मूत्रलम हृदयम यथा द्रव्य गुणम चाहिए, मतलब यह थकावट को दूर करता है, प्यास को दूर करता है और मानसिक थकावट को दूर करता है और प्रीणन कार्य करता है, और यह मूत्रल भी है, जैसा द्रव्य है वैसा वो गुणधर्म का होता है। इसी तरह से यह अगर हम मीठा वाला लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा मूत्र प्रवृत्ति को अच्छा करता है और प्रीणन, तृप्तिकर, फिर तृष्णाहार, श्रमहर, क्लमहर और मूत्रल होता है, हृदय के लिए हितकर होता है। उसी तरह से पानक के जो द्रव्य है उसमें अगर मॉडर्न की उससे देखें तो जो पका हुआ इमली रहता है उसमें विटामिन सी रहता है, विटामिन बी रहता है, विटामिन के रहता है, विटामिन बी के तत्व रहते हैं बहुत सारे, बी कॉम्प्लेक्स, और लोहा रहते हैं, उसमें आयरन रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन्स रहते हैं। तो इसलिए इमली का पानक बहुत अच्छा रहता है और इम्यूनिटी को अच्छा करता है और मस्तिष्क को और पूरे नर्वस सिस्टम को यह बहुत अच्छा करता है। इसलिए इमली का जो शरबत रहता है वो त्रिदोषज्ञ है, दाह शामक है, पेट साफ अच्छे से करता है, पुरुष भेदन का कार्य करता है। चंदन का अगर देखेंगे शरबत तो दाह शामक है, तृष्णाहर है, पित्त शामक है, ज्वरहर है, मूत्र और मूत्र संस्थान में बहुत अच्छा रहता है, यकृत विकारों में बहुत अच्छा काम करता है, उष्माभिघात मतलब लू लग गया उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से गन्ने का जो शरबत रहता है, गन्ने का रस जो रहता है वो तो गन्ना का रस ही बनाते हैं, लेकिन उसको भी अगर रहे तो दाह शामक है, तृष्णाहर है, पित्त शामक है, इसका बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। अगर आम का ले तो वो उसमें प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, और वह स्कर्वी के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए आम का जो पानक है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से पुदीना वगैरह का, पुदीना, जीरा, इन सब का पानक मिलता है। कोकम का जो शरबत रहता है या पानक रहता है वो विटामिन ए, बी, के का रहता है और उसमें लौह तत्व रहता है, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड रहता है, और ये ब्लड में जो ये शुगर बढ़ा है उसको नियमित कर देता है, इसलिए कोकम का शरबत बहुत अच्छा माना गया है। नींबू का जो शरबत या पानक रहता है उसमें विटामिन के रहता है और इसमें फाइबर भी कुछ जाते हैं, तो और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, इसलिए बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से घर घर में इसको अगर बना के प्रयोग किया जाए, जो हम लोग पेप्सी और थम्स अप और मिरिंडा, स्पिरिट ये सब ना पी के फ्रेश फ्रूट का पानक बना के अगर पिए तो बहुत अच्छा रहता है।
उससे किडनी स्टोन नहीं होगा, मूत्र कृच्छता नहीं होगी, ज्वर नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगा। और इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। और जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, फ्रोजन फ्रूट का स्मूदी लेते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड लेते हैं, वो सब विरुद्ध रहते हैं। तो फ्रेश और उसमें आर्टिफिशियल कलर्स भी रहते हैं, प्रिजर्वेटिव रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, प्लास्टिक में यूज रहते हैं, वो सब नुकसान देते हैं। इसीलिए और दूसरा क्या है कि एक हमेशा ये देखना चाहिए कि पानक हमेशा फ्रेश होना चाहिए। बना के फ्रिज में रख दिया है, बहुत देर के बाद हम पिए तो उसका गुणधर्म नष्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि पानक जो है, एक और पानक बताया कि पुदीना का पत्ता लीजिए। मैं 2-3 पानक बताता हूँ जो ग्रंथों में बताया। पुदीना का पत्ता लीजिए, उसको पीस दीजिए, उसमें थोड़ा काली मिर्च डालिए, थोड़ा सौंफ डालिए और बड़ी शेप सौंफ डालिए और उसको पीस के उसमें नींबू डाल के, काली मिर्च डाल के और चीनी डाल के उसका शरबत पीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। या फिर गन्ने का रस बनाना है आपको, बिना गन्ने का, मतलब गन्ना नहीं होना चाहिए, शुगर को नहीं है आपके पास और आपको गन्ने का रस पीना है, तो आप क्या करिए कि पानी लीजिए और गुड़ लीजिए, गुड़ को मिक्स कर दीजिए, पुदीना पीस दीजिए और नींबू डाल दीजिए और उसको पीस के और वो पीजिए तो एकदम गन्ने का रस जैसा लगता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया। बाकी चरक सुश्रुत वाग्भट, भाव प्रकाश निघंटु, भारत भषज रत्नाकर, योग रत्नाकर, इन सब में और भी बहुत सारे पानक है, मैंने तो शॉर्ट में बताया। अब आप लोग बताइए, आप लोग कैसे पानक बनाते हैं? शशि मैम, मंदाकिनी मैम, आप लोग कैसे पानक बनाते हैं, आप कृपया बताइए। पारंपरिक गुजरात में आशा मैम कैसे बनाती हैं पानक? जी नमस्ते सर, प्रणाम सभी को। सर आपने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया आज। जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ये पानकों की सीजन बोलते हैं। और नॉर्मली भी हम दीपन पाचन के लिए भी नॉर्मली मैं तो पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जिनको अगर भूख ज्यादा नहीं लग रही है तो हम सजेस्ट करते हैं ना कि भाई आप सौंफ का पानक पी सकते हो, या फिर अदरक नींबू का शरबत बना के उसमें पुदीना डाल के। फिर हमारे यहाँ तो गुजरात में नॉर्मली ये अपना रहता है कि गुलाब का पानक, आम का पानक, जिसको हम आम पन्ना वगैरह बोलते हैं, और खसखस का शरबत, ये सब चलन में है। तो उसमें सर आपने जैसे बताया तो हम लोग जिसका शुगर का जैसा मतलब रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से शुगर का प्रमाण बता के इमली का पानक सर मैंने या पहली बार सुना है। अदरवाइज हम खजूर का शरबत पानक के तौर पे देते हैं, अनार का एक देते हैं, और फालसा जो रहता है वो सीजन में जो आता है उसका बना के पीने के लिए सजेस्ट करते हैं। और घर में तो सर ये नॉर्मली जो हमारे जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना उन सबके ही मतलब शरबत के तौर पे बना के हम बच्चों को और खुद भी पीते हैं सर। बढ़िया, मतलब काफी रिफ्रेशिंग रहता है। आपने जैसे बताया वो तृषाहर है, श्रमहर है, प्लम है, शरीर में कहीं भी आपको अशक्ति लग रही है, ये मॉडर्न के हिसाब से विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह है तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है सर। जी सर, थैंक यू। और हमारे गुजरात में सर जैसे आपने बताया ना कि बॉईल करके आम को गैस पे या चूल्हे पे उसको पूरा मतलब सेक लेते हैं, फिर उसके ऊपर की स्किन निकाल कर फिर जो अंदर का पल्प रहता है ना उसको निकाल के उसके ही जितना गुड़ या शर्करा ये डाल के फिर थोड़ा सा काला नमक डाल के उसको मतलब प्रिजर्व करके रख देते हैं थिक। फिर वो जब भी कोई मेहमान आया तो समर में इसको ये बोलते हैं आम का ये पन्ना, बाफलो बोलते हैं उसको गुजराती में, तो ये सर्व किया जाता है सर समर डेज में। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? और कोई बताइए, आरती मैम, मंदाकिनी मैम, आप लोग कैसा बनाते हैं पानक? हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर आप जैसे अब बता रहे थे कि ये हल्दीराम वो अपना जो रूह अफ़ज़ा वगैरह उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जी तो लेकिन सर अभी गवर्नमेंट में ही वो रेगुलेशन मैंडेटरी कर दिया कि हमें प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा वरना हम बेच नहीं सकते। जी, तो नहीं फिर फ्रेश उसमें तो बनाए सर तो फिर डाल, ज्यादा अच्छा रहता है ना, फ्रेश बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सर इसका हम अगर हम ड्राई फॉर्म में बना दें तो वो सेम इफेक्ट रहेगा कि या फिर नहीं रहेगा? फॉर्म में हाँ तो बताया ना, चूर्ण फॉर्म में बताया है, भारत भैषज रत्नाकर में बताया है कि आपको जो भी बनाना है वो फ्रूट्स को सुखा के और उसका चूर्ण को फिर आप बनाए तो वो अलाउड है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, वो सर मैं पॉसिबल है सर इसमें क्योंकि कुछ, वो बिना प्रिजर्वेटिव के बन सकता है। हाँ नहीं सर, लेकिन मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी। वो भले ही आप प्रिजर्वेटिव के बगैर उसको स्टोर करके दे सकते हैं, लेकिन वो गुण में जो आप सीजनल फ्रेश फ्रूट यूज करेंगे ना उतना गुणकारी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो अब अगर आप यूटिलिटी वाइज आप पेशेंट को दे रहे हो तो इट्स ओके।
जी मैम, जी धन्यवाद। ठीक है मैम। जी। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? कंचन मैम आप कैसे बनाती हैं? कंचन मैम आप हैं? शायद कुछ काम कर रही हैं। प्रणाम सर। जी सर, जैसे कच्चे मैंगो का अगर बनाना है तो मैं सबसे पहले तो उसको कुकर में या फिर बर्तन में उसको बॉईल कर लेती हूँ, और फिर उसका छिलका जैसे कि वो पूरा अच्छे से पक जाता है ना, तो फिर उसको छिलका उतार के उसको हाथ से ऐसे अगर मैश कर लो और थोड़ा सा ग्राइंड कर लो तो, और थोड़ा शक्कर वगैरह डाल के या गुड़ डाल के होता है कभी कभी, तो और उसमें थोड़ा जीरा है, सेंधा नमक है, काली मिरी है, ऐसे भी बनाती हूँ सर। और मीठे आम का भी बनाती हूँ, तो वो भी सेम वे से, जैसे कि हम उसको पका के फिर सेम हम उसका पल्प को ग्राइंड कर ले, और उसमें भी जीरा है, नमक है या फिर काली मिरी है, वो ऐड करके मैं बनाती हूँ सर। और बहुत बार मैं नींबू नींबू का भी बनता है, नींबू शरबत जैसे बोलते हैं हम लोग, और कोकम जो होता है तो कोकम का भी बनाती हूँ। तो को सेम वे से, जैसे कोकम को हम भिगा के रखे 1-2 घंटा और फिर उसको हाथ से मसल दे, फिर उसमें सेम जीरा है, जैसे जो भी मसाले हम पसंद करते हैं तो उस टाइप में उसको डालें। तो एक घर के जो भी मतलब इसे हम बोलेंगे कि कोल्ड ड्रिंक से भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव का काम करते हैं सभी चीजें। तो ये बहुत जैसे बेल का भी बनता है सर घर पे, बेल अगर मिल जाता है मार्केट में तो उसको भी हम उसका गुद्दा यूज करके भी हम इसे बना सकते हैं ऐसे ही। मतलब पानक जिसे आप बोल रहे हो ना, तो बहुत टाइप के पानक बन सकते हैं। तो बस बनाते आना चाहिए। बहुत बार लोग स्टोर करके भी रखते हैं फ्रिज में, जैसे कि पन्ना जो होता है कि उसका गर निकाल के उसको पका के फिर उसको फ्रिज में डंप करके रखो, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो एक हम 8 दिन के लिए बना के रखे और पानी में मिला के ले तो ठीक है, कि बहुत महीनों का या सालों का मत बना के रखे, क्योंकि हम उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, हम वैसे ही बना रहे हैं। तो मुझे लगता है 8 दिन के लिए इनफ है, 8 दिन से ऊपर नहीं यूज करना चाहिए उसे। वैसे तो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, फ्रेश ही पीती हूँ हमेशा, पर एक आधा होता है कि थोड़ा बच जाए तो हम 2-3 दिन यूज कर लेते हैं उसको। जी सर। जी। और बाकी लोग बताइए। शशि मैम आप बताइए, आपका क्या विचार है इस पर? शशि मैम आप हैं? अर्चना मैम कुछ बताइए आप कृपया। मंदाकिनी मैम कुछ बोलिए। शशि मैम शायद काम कर रही हैं कुछ। जी सर, गुड इवनिंग सर। आपका क्या सर हम विचार लोग है? ये तो पना बनाते हैं मेनली, जो होता है कैसे बनाते जिसमें हैं? आम को भून लेते हैं, भून करके उसमें से उसका पल्प निकाल करके फिर हाँ। उसमें ये सब डालते हैं, क्या बोलते हैं, मेनली पुदीना वगैरह सारी चीजें डालते हैं। जी। हेलो सर। और उसमें चीनी भी पड़ती है सर, थोड़ा सा काला नमक भी पड़ता है, इस तरह की चीजें पड़ती हैं। जी। और वो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग पीते हैं उससे बहुत बेटर होता है। जी। और या तो मैंगो शेक में मतलब अब बनाती हूँ, बनाना शेक वगैरह बनाते थे लेकिन अब छोड़ दिए जब पीडीएफ पर सुने कि ये सब चीजें नहीं बनानी चाहिए सर। जी सर, आपका थैंक क्या यू। फेवरेट है? आप क्या पीती हैं? आप पेप्सी कोला पीती हैं कि ये पीती सर हैं? मुझे पना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो पना है उसमें नहीं भूनते थे, आग में जो भुना जाता था कंडे वाली, तो उसमें के आम का तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। हाँ। और ऐसे गैस पर भी करके लोग बना लेते हैं पर वो फ्लेवर नहीं आता है। जी। शशि मैम कभी और ना मैंने सर ओवन पढ़ने में, के बाद सोचा था 1-2 बार इमली पानी। हाँ जी मैम, आप बताओ प्लीज, बोलो। मैं नहीं नहीं मैं तो बोल रही थी ओटीजी में अगर आपके पास हो ना, तो उसको ना ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के फिर अंदर थोड़ा सा लविंग थोड़ा सा अंदर डाल के, मतलब उसके अंदर ही चुबो के फिर उसको आप ओवन में रख दीजिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए। जैसे हम बॉईल करते हैं ना, मतलब जैसे हम सेकते हैं ना गैस पे, तो ओवन का टेम्परेचर सेट करके फिर रख दीजिए ओटीजी में। हाँ सॉरी, ओवन में नहीं। तो वो भी मतलब 50% अच्छा, उसके जैसा चूल्हे जैसा तो नहीं, लेकिन गैस के ऊपर सेकने से बेटर स्वाद देता है। ये मेरा खुद का अनुभव, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके मैम, थैंक यू मैम, मैं करूंगी। जी। और अर्चना मैम कुछ बोल रही थी आप? हाँ हाँ सर। सर ये सारे संतर्पण करने वाले हैं सर, आपने बताया जो भी ये सारा शरबत। तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन या डिहाइड्रेशन हो या अतिसार है, वमन के बाद भी हम इसे यूज कर सकते हैं सर। ये जो इमली का है, जो चिंचा पानी बोलते हैं सर, ये तो हमेशा हम बनाते हैं, ये भेल वगैरह में भी यूज करते हैं सर बना के।
और जो खरजुरादी मंथ है वो भी मैं हमेशा बनाती हूँ सर। और द्राक्षा, ये तो अभी इस सीजन में तो बहुत अच्छा है सर, पूरा डिहाइड्रेशन कम कर देता है या हीट भी कम कर देता है सर। और नींबू सरबत भी हर मतलब इस सीजन में बहुत बार चलता है सर। कोकम भी यूज करते हैं सर हम अच्छे से। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है स्पेशल शरबत के बारे में? माधुरी मैम, सुनीता मैम, कुछ बताइए आप लोग। आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं। आरती मैम हेलो बताइए। जी, प्रणाम सर। सर एक मैं इसमें एक शरबत ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मैंने किसी बुक में ही पढ़ा था, जो नीम के फ्लावर्स रहते हैं ना सर, उसका एक हाँ, स्पेसिफिक सीजन रहता है सर। तो कई जगह पे इंडिया पे पिया जाता है, जैसे हिमाचल में और कई ऐसी जगह पे पिया जाता है। तो उसके फ्लावर्स में जो ये खट्टा आम रहता है, अम्बी जो मतलब ये रहता है, कच्चा जो आम रहता है, उसमें मिलाकर सर शक्कर और या मिश्री मिलाकर सर उसका बनता है। तो सर वो बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर काम करता है, और वो 15-20 दिन ही रहता है सर उसका सीजन। सर उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। और एक सर एक वरियाली शरबत जो रहता है, आई थिंक गुजरात में पिया जाता है, तो वो सौंफ को भून करके बनाते हैं सर। वो भी सर बहुत ठंडा होता है, तो वो भी सर बनाया जाता है। तो बाकी सर इमली और खजूर का सर मैं मेनली प्रेगनेंसी में पेशेंट इमली और खजूर को सर बॉईल करके सर उसका जो पानक बनता है सर, वो बहुत प्रेगनेंसी में जैसे नोजिया वॉमिट रहता है और लो फील होता है जैसे पेशेंट्स को फर्स्ट 3 मंथ्स में, सर उसमें बहुत अच्छा काम करता है जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और आदित्य सर, आप क्या कहेंगे ये सब के बारे में? आदित्य सर सुन पा रहे हैं? सर कुछ तो सोच रहे हैं। आदित्य सर? नहीं। सर मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर इसको। आप शरबत नहीं बनाते हैं क्या, ये सब इमली उमली का, अनार का? नहीं सर, कभी पिया नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप शशि मैम के घर जाइए, वो आपको इतना पिलाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। सर प्रणाम सर। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, ये पूछिए। एक तो ये कि जैसे ये इमली वगैरह का या खट्टे आम का जो हमने पानक बनाया है, क्या ये खाने के साथ भी लिया जा सकता है क्या? इमली जो और खट्टे आम का जो है, दो जो है, ये क्या? हाँ, ऋतु फल है ना, सीजनल फ्रूट्स है। तो अभी क्या है, आप घर पे भी बैठे हैं तो अगर एसी वगैरह नहीं लगा तो गर्मी की वजह से पसीना होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो आप नहीं खाने सर, के मैं ये साथ कह रहा हूँ लीजिए। खाने के साथ, खाने खाते समय उसके साथ लिया जा सकता है क्या ये दोनों? ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको जब मन करे तब आप ले सकते हैं। दूसरा सर मुझे ये पूछना था कि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि केवल आम है वो दूध के साथ लिया, मतलब मिल्क शेक की बात कर रहा हूँ, तो केवल एक ही फ्रूट मुझे पता चला कि दूध के हाँ साथ लिया था आम। जी। तो जो मिल्क शेक है आम का जैसे है, क्या ये पानक में आएगा क्या नहीं नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो मिल्क शेक पानक में नहीं आएगा, वो अलग कल्पना होती है। बोला। वो दूध का कोई शीर कल्पना हो जाएगा। अच्छा सर, मिल्क आम के अलावा कोई और भी फल दूध के साथ लिया जा सकता नहीं, है? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं, सब विरुद्ध होता है। केवल आम ही? ओके ओके, थैंक यू सर। वो प्रणाम अगर सर। लेते हैं ना तो उसे केलॉइड्स होते हैं, या फिर बहुत बड़ी ओके बड़ी बीमारियां होती है, विरुद्ध होता है सब। जी, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आशा मैम? सर सर इसका मतलब आम और दूध ले सकते हैं क्या, पका हुआ केवल और आम? वही वही बताया है अपने ग्रंथों में कि दूध और आम साथ में लिया जा सकता है। वो यहाँ विरुद्ध पे नहीं होता है सर? विरुद्ध नहीं होता है, आम और दूध ही साथ में होता है। यहाँ पे आम रस बनाते हैं, मैं उसका वीडियो हाँ डालूंगा, तो दूध डाला जाता है उसमें बहुत हाँ ज्यादा। सर, वो तो पता है, लेकिन मेरा आइडिया ऐसा था कि आम और दूध लेने से नहीं, गुरुता वो लाता है, तो ऐसा चक्रपाणी ने भी नहीं। कहा है, चरक ने भी कहा है, अलाउ किया है कि दूध के साथ वो चलता है। अच्छा सर, बाकी केवल हमारे यहाँ बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सौंठ भी डाल देते हैं, तो उसकी गुरुता कम हो जाए करके। हाँ, लेकिन दूध और आम ही चलते हैं साथ में, बाकी कोई फ्रूट नहीं चलता दूध के साथ। यस मैम, वो गैस बनाता है, सही कह रहे हो आप। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम घी और सौंठ डाल देते हैं। जब भी अगर आपने बाहर कहीं पे पीना है ना, तो वो लोग मिल्क डाल के ही देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सौंठ और घी डाल के पीने से लघु हो जाता है पचने में। घी घी मतलब छौंक मारना है या मतलब ऐसे ही पिघला के डाल देना नहीं है? नहीं, ऐसे ही मैम, ऊपर से मतलब एक ऊपर चम्मच परिषेक पिघलाया की हुआ तरह से घी। आप डाल देंगी और उसे मतलब घुमा देंगी? हाँ, पिघलाया हुआ घी और थोड़ा सा 1 चम्मच, अगर आपका पास 1 लीटर का है आमरस, तो उसके अंदर 1 चम्मच जितना सौंठ डाल देंगे। ठीक। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। जी सर।
ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ नया पुराना कोई अनुभव? हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर ये आम वाला जो रेफरेंस है ना, ये मैंने पता किया था, वो कह रहे थे कि आम ना मीठा होना चाहिए, अगर आम खट्टेपन में है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ बराबर। और आप लोगों ने सौंफ और काली मिर्च और पुदीना का शरबत पिया है क्या? जी सर, मैंने पिया है। जी कैसा सर, लगता है? हमारे गुजरात में बनाते हैं रेगुलरली। कैसा लगता है? और हम लोग फालसे का शरबत बनाते हैं ना, उसमें भी डाल देते हैं ये सौंफ, काली मिर्च और पुदीना। जी। उसमें सर हम पुदीना भी डालते हैं, सौंफ के साथ पुदीना, और थोड़ा सा अगर किसी को पित्त का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना तो अदरक भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। नींबू थोड़ा निचो के, थोड़ा सा ये अपना काला नमक डाल के। तो आप सब लोग प्रॉमिस करिए कि जब भी आपके घर में कोई आएगा तो पेप्सी और थम्स अप नहीं देंगे, यही सब देंगे फ्रेश। जी सर बिल्कुल, सर हमने तो अवेलेबिलिटी पाउडर रहती बना है। के रखा होता है, पेशेंट्स को भी दे देते हैं, पानी में डालकर पियो, दीपन पाचन करने के लिए। जी। सर आपने ड्राई फॉर्म में रखा है क्या? जी मैम। ड्राई फॉर्म में बना के रखा है ये आपने, मतलब पाउडर बना के रखा है अपने पास? जी जी मैम, पाउडर बना के आप लोग का एक फेस्टिवल भी होता है ना जिसमें शरबत पिलाया जाता आशा है? मैम, हाँ आशा मैम, वो एक आपका वो श्रीखंड भी बनाते हैं ना, आई थिंक वो जो जी मैंगो जी। का श्रीखंड होता है, क्या वो खा सकते हैं कि वो भी आयुर्वेद के अनुसार नहीं है? नहीं मैम, खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मतलब दही जो है ना, वो मलाई निकाले हुए। सॉरी, बहुत आवाज आ रही है मैम वो थोड़ा बताएंगे कैसे बनता कैसे है वो मैम। नॉर्मली? मैंने श्रीखंड कभी बनाया नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कि जो दही रहता है ना, उसको हंग कड़ करके, मतलब उसको सूती कपड़े में या मलमल के कपड़े में टंगा के रखते हैं, जिससे उसका पूरा पानी निकल जाए। फिर उसको बराबर मथते हैं, जैसे आपको फ्लेवर डालना है, आम का बनाना है तो आम का डाल के फिर उसको बराबर से मथते हैं शुगर मिक्स करने के लिए, फिर जमा देते हैं। ऐसा कुछ मुझे प्रोसेस पता है, बाकी मैंने कभी बनाया नहीं है। अगर आपको चाहिएगा तो मैं रेसिपी भेज दूंगी आपको। हाँ मैम, जरूर भेजना। ठीक है, थैंक यू मैम। जी। पाठक सर वो सरदार जी शबील, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर वो शबील लगाते हैं। हाँ, आप लोग का श्री कोई फेस्टिवल हाँ होता है ना कोई गुरु जी हाँ का? हाँ जी, और श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व होता है ना, उस पे काले चने, तो एक साथ में ठंडा मीठा जल होता है। जी। और हाँ, अब तो उसको ज्यादा लोग अपने अपनी समर्था के हिसाब से ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले तो गुड़ का जो यानी बहुत पिछले जमाने में जब चीनी नहीं थी तो गुड़ का शरबत बना के पिलाते थे। जी। गर्मी में होता है बहुत, हो जब गर्मी पड़ती है ना। आप क्या सर गुरुद्वारा में हैं अभी? नहीं, वो मेरी वाइफ ने साथ में लगाया हुआ है बानी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी। है। ठीक है सर, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे 8:15 पे। ओके ओके सर, थैंक यू प्रणाम सभी थैंक यू लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू।